नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। यदि सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हुआ जैसा कि अभी योजना है, तो अगले वर्ष 2025 में सीपीएम का जब पार्टी कांग्रेस होगा, उस वक्त पार्टी में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। कम से कम 7 पॉलिट ब्यूरो के सदस्य बाद होंगे और करीब 7 के करीब नए पॉलिट ब्यूरो के सदस्य बनाए जाएंगे। और योजनाबद्ध तरीके से ही यदि बंगाल राज्य के सीपीएम सचिव यदि राष्ट्रीय महासचिव बनने को तैयार हो जाते हैं, तो बंगाल में भी नए राज्य सचिव के रूप में श्रीदीप भट्टाचार्य देखने को मिल सकते हैं। तो अप्रैल 2025 के पहले करीब 6 महीने का वक्त है और पार्टी युवाओं को आगे करने का हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य सचिव मोहम्मद सलीम विदेश में थे। इस बीच सेंट्रल कमेटी और स्टेट कमेटी के मेंबर श्रीदीप भट्टाचार्य, जो कि अगले राज्य सचिव बनने की जिनकी संभावना है, उन्होंने जिला स्तर के जो कमेटियां हैं उनको 3 पेज का एक निर्देशनामा भेजा है। उस निर्देशनामा में उन्होंने बताया है कि कैसे युवाओं को आगे लाना है और उसमें उन्होंने बकायदे एक एज टेबल भी बनाया है। मैंने पूरी तरह ऐसे सिस्टम को बनाया गया है कि जिसमें पार्टी में जो उम्र के साथ लोग आगे बढ़ते जाएं और बाद होते जाएं, फिर नई पीढ़ी आगे की तरफ बढ़े। यानी पार्टी का एक पूरा ढांचा ही कमोबेश बदलने का पूरा प्रयास है। यदि हम इनके लिस्ट में गौर करें तो देखने को मिलेगा कि जैसे हर जिला में इन्होंने जो निर्देश दिया है, एज टेबल के हिसाब से अगर देखें तो उसमें कहा गया कि जैसे मान लीजिए अगर किसी जिले में यदि 13 सदस्यीय कमेटी बननी है, तो उस 13 सदस्यीय कमेटी में 40% जो लोग होंगे, यानी 5 लोग, वो 50 की उम्र के नीचे होंगे। यानी 5 लोग जो हैं 50 की उम्र के नीचे होंगे, 8 उसके ऊपर हो सकते हैं। लेकिन ये जो 5 लोग जो 50 के नीचे होंगे, उसमें भी बांटा गया है। जैसे एक की उम्र 31 से अधिक नहीं होनी चाहिए, एक की उम्र 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 3 की उम्र 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 3 जो है वो 50 के नीचे होंगे, एक जो होगा वो 40 के नीचे होगा और एक जो है 31 के नीचे होगा, जिससे नौजवान पीढ़ी आगे जाके पार्टी का कमान संभाल सके। साथ ही हर कमेटी में 2 महिलाएं होंगी। यदि 13 सदस्य कमेटी है तो उसमें 2 महिलाएं भी होंगी। साथ ही इसमें एक और अच्छी चीज देखने को क्या मिली है कि जो कमेटी मौजूदा कमेटी है, जब वह पार्टी कांग्रेस में नई कमेटी का नाम देगी, तो अगर 13 सदस्यीय कमेटी है उदाहरण के स्वरूप, तो 13 नए सदस्यों का नाम देगी। उसमें कुछ पुराने भी हो सकते हैं, कुछ नए भी हो सकते हैं। उसमें यह भी तय किया गया है कि उसके बगल में उस कैंडिडेट की उम्र भी लिखनी होगी ताकि चयन करने में सुविधा हो। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि पार्टी कांग्रेस के दौरान किसी ने कोई और नाम दे दिया, यानी 13 से संख्या अगर बढ़ जाती है और मान लीजिए 14, 15, 16, 17 कुछ भी हो सकते हैं, तो सारे नाम उस बैलेट पेपर में लिखे जाएंगे। लेकिन हर वोटर को 13 अगर सदस्यीय कमेटी है तो 13 वोट देना ही होगा और उम्र को देखते हुए देना होगा। यदि कोई चाहे कि मैं 10 वोट दे दूं, 9 वोट दे दूं, 8 दे दूं और बाकी छोड़ दूं, तो ऐसा वो बैलेट पेपर रद्द मान लिया जाएगा। यानी 13 मेंबर को आपको चुनना ही होगा, तब जाकर वो कमेटी बनेगी। सवाल यह है कि इतने सारे कवायद करने के बाद पार्टी युवा तो दिखेगी, लेकिन आप पार्टी में बैलेट पेपर के जरिए वोट करा लेंगे, लेकिन जब आम चुनाव होगा तो क्या आम मतदाता को भी आप वोट में परिवर्तित कर पाएंगे? यह एक बड़ा देखने वाला दिलचस्प विषय होगा। कारण हालांकि तैयारी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इसकी अहमियत को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बहुत मशक्क़त और मेहनत वाला काम है और इसमें ज़मीनी स्तर पर यदि देखें तो पार्टी को संगठन को मजबूत करने में एक नई दिशा मिल सकती है। अब दूसरी तरफ यदि हम टीएमसी को भी देखें तो टीएमसी भी अब सीपीएम की राह पे चल पड़ी है। एक तरफ पूजा के बाद जहां विजय सम्मेलनी हो रही है,
उसी विजय सम्मेलन के दौरान युवा नेतृत्व को किस तरह महत्व दिया जा रहा है यह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां भी विजय सम्मेलन हो रही है वहां पर वरिष्ठ और वयोवृद्ध नेताओं को टीएमसी उतना ज़्यादा महत्व या आमंत्रित नहीं कर रही है। इस बीच खबर है कि अभिषेक बनर्जी के दफ्तर से जो सूची बनाई गई है उसमें भी जो भेजा गया है सूची पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के पास, उसमें पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को यूं कह सकते हैं कि हाशिए पे धकेल दिया गया है। जैसे फिरहाद हकीम के पास बीरभूम, मालदा, मुर्शिदाबाद और हुगली जिला 4 जिलों का प्रभार हुआ करता था। अब उन्हें पूरी तरह इस नई सूची जो आएगी उसमें इन्हें दायित्व मुक्त कर दिया गया है, यानी अब वे किसी जिले के प्रभारी नहीं रहेंगे। वहीं अरूप विश्वास को सिर्फ दक्षिण कोलकाता का प्रभार दिया गया है, जबकि अरूप विश्वास फिरहाद हकीम के बाद काफी जिलों के प्रभारी थे, लेकिन इनको सीमित करके सिर्फ दक्षिण कोलकाता तक रखा जाएगा। हद तो इस बात की है कि जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, राज्य अध्यक्ष सुब्रतो बख्शी, उनका भी कमोबेश पर कतरने की कोशिश की गई है, लेकिन उन्हें यह छूट है तो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा सच माने स्पेसिफिक उनको कोई किसी जिले का दायित्व नहीं दिया गया है। लेकिन यदि हम उपचुनाव में ही अगर हम देखें तो फिलहाल सुब्रतो बख्शी अपने पास सिताई, मदारीहाट और मिदनापुर विधानसभा का उपचुनाव का दायित्व रखे हैं। वहीं जयप्रकाश मजूमदार को नहट्टी और हरवा का प्रभार दिए हुए हैं और ताल डंगरा का प्रभाव हुआ अरूप चक्रवर्ती को दिए हुए हैं। ये उपचुनाव में है, यानी पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से उन्हें कुछ अधिकार जो है उसका पालन करते हुए इन 6 विधानसभा सीटों का प्रभार उन्होंने बांटा, जिसमें आधे करीब 3 सीट अपने पास रखे हैं। यदि हम युवा लिस्ट जो अभिषेक बनर्जी के दफ्तर से जो मिलने की सूचना है उसमें यदि देखा जाए तो कल्याण बनर्जी को सिर्फ श्रीरामपुर के लोकसभा सीट पर उनके अपने ही सीट तक सीमित कर दिया गया है। वहीं सौगत राय जो दमदम से सांसद हैं और सुदीप बंदोपाध्याय जो नॉर्थ कोलकाता से सांसद हैं, इन दोनों को बिल्कुल दायित्व मुक्त कर दिया गया है, यानी इनके जिम्मे कोई जिला या लोकसभा सीट नहीं होगी। यानी सौगत राय और सुदीप बंदोपाध्याय के पास, कल्याण बनर्जी के पास सिर्फ अपना श्रीरामपुर सीट होगी। वहीं जो नए लोग, जो नौजवान लोग हैं, उनमें जिनको महत्व देने की बात की जा रही है उसमें कुणाल घोष हैं, पार्थो भौमिक हैं, देवांशु भट्टाचार्य हैं, अरूप चक्रवर्ती हैं, ऋतुव्रतो बंदोपाध्याय हैं, जो राज्य ट्रेड यूनियन के जिनका INTTUC है उसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बरकरार रखने की संभावना है, जिसमें अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों की जो खास लिस्ट में है। ऐसे मंत्रियों में मानस भुइयां और चंद्रिमा भट्टाचार्य का नाम है। इसके अलावा ममता मंत्रिमंडल से यदि देखा जाए तो स्नेहाशीष चक्रवर्ती, बीरबहा हांसदा, ब्रात्यो बसु और डॉक्टर शशि पाजा का नाम उसमें है। यानी यह पार्टी भी पूरी तरह नौजवान और युवाओं पे जोर देना चाह रही है। और वैसे भी यदि हम देखें तो CPM और TMC की तुलना में यदि युवा पार्टी या युवा नेतृत्व की बात करें तो बीजेपी में है। बीजेपी के मुकाबले इन दोनों में वरिष्ठ कहें या वयोवृद्ध नेताओं की संख्या ज़्यादा है। वैसे भी अगर जन्म के हिसाब से देखें तो इन तीनों में CPM और कांग्रेस की तुलना में, माफ करें, CPM और TMC की तुलना में काफ़ी युवा बीजेपी को कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी का जन्म ही 80 के दशक में हुआ है। अर्थात इसलिए इस लिहाज से इस पार्टी का युवा होना वाजिब है। फिलहाल कहा जा सकता है कि बीजेपी के राह पर दोनों पार्टियां चल रही हैं, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि CPM जिस राह पर पिछले काफ़ी दिनों से चलने का प्रयास कर रही थी, TMC भी उसी राह पर चल पड़ी है, नौजवान नेतृत्व को आगे करने का। फिलहाल यह कहा जा सकता है कि कितने सफल रहेंगे या इसका लाभ इन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।